जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। आपका के नगर अध्यक्ष श्रीमती सोनी तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसलिए ये हमें लगता है कि ये लड़ाई में अगर ये नहीं होती तो ये लड़ाई हमारी बहुत अधूरी हो जाती है, क्योंकि जब मौके पर हम लोग फेल होते हैं तब इनका वाणी में दम है और वाणी इनकी काम करती है। तरफ जनमानस है तो एक इस देश में एक ऐसा वर्ग भी मौजूद हो गया है और ऐसा वर्ग बन गया है जो अधिकारी वर्ग है, जो ना वो राजनेताओं में गिना जाता है, ना जनता में गिना जाता है, ना किसी समाज के साथ उसका जुड़ाव है। उनका एक अलग तंत्र है और वो लोग चाहते हैं कि गलत काम करने के कोई रोके टोके नहीं। तो जब किसी गलत का विरोध होता है तो इस तरह की समस्याएं खड़ी होती है और ये देखने में आया है। पहले ये योगी जी की सरकार है, इसमें अब अपराधी घर में नहीं घूम रहे, सड़क पर नहीं घूम रहे। अपराधी के रूप में कुछ ऐसे अधिकारी आ गए हैं जो पूरी तरह से अपराधी हैं। ये उसी तंत्र का ये व्यक्ति है जो एक इसकी मानसिकता कितनी कुत्सित है। अब इससे बात तो पता चलता है कि वो किस तरीके से इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और सबको फंसाया। उसके मन में क्या चल रहा है किसी सोचने लगता, लेकिन वो जीतेगा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि केवल कुछ अधिकारी ही उसके साथ है, कुछ हो सकते हैं, लेकिन उसमें से ज्यादा अधिकारी हम लोग के साथ है और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। सोनी तिवारी जी यहाँ बैठी हैं कि यहाँ के मंत्री भी हम लोग के साथ खड़े हैं, यहाँ के विधायक हम लोग के साथ खड़े हैं, यहाँ का जनमानस हम लोग के साथ खड़ा है। कुछ लोगों को भ्रम में रखकर उस अधिकारी ने ये काम कर लिया है और वो भी दूर हो जाएगा भ्रम, और इस भ्रम के दूर होने के बाद उस अधिकारी को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। जब सच्चाई लड़ती है तो बुराई को हारना पड़ता है। अंकुर सिंह जी आ गए, हमारे युवा के प्रदेश सचिव, आ जाइए, अंदर आ जाइए। हमारे युवा व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष सुमित जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। अंकुर जी आ जाइए। साथियों, ये बैठक इसलिए रखा गया है, रंजीत जी अंदर आ जाइए। हम लोग के क्रांतिकारी नेता रंजीत जी भी आ गए, अंदर आकर स्थान ग्रहण कर लीजिए। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करते हैं, हमें पूरे कानून में विश्वास है, हमें आस्था में, हमारी कानून में आस्था है, लेकिन हमारा प्रयास है कि अनुरत हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, इसलिए चलेगी, हो सकता है कि मंत्री जी आ जाए और मंत्री जी हम लोग की बातों को समझ गए हैं। यहाँ के ज्यादातर अधिकारी समझ गए हैं कि किस तरीके से झूठ और कुत्सित मानसिकता के साथ एक षड्यंत्र के तहत इन व्यापारियों को फंसाने का साजिश किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ जाएंगे तो हम लोग लड़ाई जीत जाएंगे। इस लड़ाई को हमें चलते रहना चाहिए, इसलिए कि जब जब इस तरह के लोग, इस तरह के सोच समाज में उठेंगे तो समाज का दायित्व बनता है, व्यापारी समाज का दायित्व बनता है कि हम लोग खड़ा होकर के इसका प्रतिरोध करें और समाज के सामने और जनता के सामने, यहाँ के लोगों के सामने इस बात की सच्चाई को लाने का प्रयास करें। और हमें लगता है कि बलिया के व्यापारी इस बात के लिए तैयार है, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इस लड़ाई को अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। साथियों, आज हम लोग बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि विगत 2-3 दिनों में जो घटनाएं हुई, अभी अपने रजनीकांत सिंह जी ने बताया कि किस तरीके से हम लोग को बुलाया गया, इस बात को सहमति भी हो गई। कोतवाल साहब जो हम लोग के साथ थे, तो उन्होंने कहा इस मामले को किसी तरह से खत्म किया जाए। हम लोग भी तैयार थे कि चलिए इसको खत्म करते हैं, लेकिन धोखे से फिर वो व्यक्ति के द्वारा FIR कर दिया जाता है और धोखे से सबको अपराधी बना दिया जाता है। लेकिन जब ये केवल ये नहीं है कि उनके कह देने से सच्चाई हो जाएगी, अभी जांच की प्रक्रिया है और ये योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार है और हम लोग को पूर्ण विश्वास है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधी सोच रखने वाले अधिकारियों को उनको उनकी जगह दिखाया जाएगा। और ये बलिया क्रांतिकारियों की भूमि रही है। बलिया के धरती पर जब जब आंदोलन हुआ, इसके पहले भी आंदोलन हुए, जब राम कुमार मुन्ना अध्यक्ष थे और रजनीकांत सिंह जी थे, हम लोग थे और इसी तरह कुछ अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए थे। बहुत अपराध, बहुत मुकदमे हुए, लेकिन हुआ क्या, जीत हमारी हुई। आज कोई हम लोग को डराने और व्यापारियों को धमकाने वाला हम लोग के मार्केट में नहीं आता है। ये गुदरी बाजार है और ये धारणा लोगों में बैठी हुई है कि यहाँ के व्यापारी बहुत एकजुट है। कोई आकर यहाँ पर गुंडागर्दी करने की हिम्मत नहीं करता है और कोई आकर के आपको दबा कर जाने की
हिम्मत सोच भी नहीं रखता है, क्योंकि हम लोग व्यापार करने के साथ साथ हम लोग जागरूक भी